और पिंकी कॉलेज के लिए। शिवानी घर के बाकी कामों में जुट जाती है। तो जैसा कि आपने देखा कि इस परिवार में सभी लोग अपनी अपनी पसंद का खाना पसंद करते हैं और बहू बिना किसी शिकायत के सभी को उनकी पसंद का खाना बनाकर दे भी रही है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ चलिए आपको पायल से मिलवाएं, जो इस घर की छोटी बहू बनकर आने वाली है। पायल अपनी माँ के साथ बाजार में सब्जियां खरीद रही है। वो परवल को देखते ही अपनी माँ से कहती है, माँ देखो कितने हरे हरे और अच्छे परवल दिखाई दे रहे हैं, चलो हम परवल की सब्जी खरीद लेते हैं। अरे बेटा तू रोज रोज ही तो परवल खाती है, आज कुछ अलग सब्जी लेने दे। तभी पायल अपनी माँ की बात नहीं सुनती और परवल खरीद लेती है और सब्जी लेकर घर आ जाती है। वहीं पायल घर पर आने के बाद तुरंत रसोई में जाकर परवल को धोकर उसे कद्दूकस करती है और फिर उसे आटे की लोइयों में भरकर परवल के पराठे बनाती है और साथ ही वो आटे की गोली बनाकर मसाले में डाल देती है और इस तरह वो परवल के पराठे और आटे की सब्जी बनाकर तैयार कर देती है। फिर वो सभी को खाना लगाती है और हमेशा की तरह सभी लोग पायल की गलती को नजरअंदाज करके हंसते हुए खाना खा लेते हैं। वहीं इधर पायल के होने वाले ससुराल में रमेश कमरे में कुछ ढूंढ रहे थे और काफी परेशान लग रहे हैं। कमला हॉल में बैठी सब्जी काट रही है, तभी रमेश हॉल में आकर कहते हैं, अरे भगवान, तुम्हें पता है ना आज मुझे पंचायत की कितनी जरूरी मीटिंग में जाना है। सुबह से अपना सफेद वाला कुर्ता पजामा ढूंढ रहा हूँ, मिल ही नहीं रहा है। कहाँ रख दिया है तुमने? तुम तो मेरी एक भी चीज का ख्याल नहीं रखती, हर वक्त बस अपनी ही धुन में रहती हो। वहीं होगा अलमारी में, ठीक से देखो, मैं क्या जानू कहाँ है। अरे देख लिया अलमारी में, वहां भी नहीं है। तुम बस बातें बनाना जानती हो, इतना जरूरी काम है आज और तुम। तभी शिवानी हाथ में प्रेस किया हुआ सफेद कुर्ता पजामा लेकर आती है और अपने ससुर को देते हुए कहती है, पापा जी क्या आप इस वाले कुर्ते पजामा की बात कर रहे हो? ये कल शाम को मैंने धोया था और सूखने के बाद इसे प्रेस करके अपनी अलमारी में रख दिया था, क्योंकि आपकी अलमारी में जगह कम थी। मैं आपको सुबह बताना ही भूल गई, ये लीजिए। हाँ हाँ बेटा, मैं इसी की बात कर रहा था। देखा कमला, अगर घर में बहू ना हो तो हमारा क्या होगा। तुम तो मेरी एक भी चीज का ख्याल नहीं रख सकती। बेटा तुम सच में बहुत अच्छी हो, जीती रहो। इतने घर के काम के साथ भी हमारे कपड़ों का, पहनने ओढ़ने का तुम कितना ख्याल रखती हो। भगवान सबको तुम्हारी जैसी बहू दे। इसमें शुक्रिया की क्या बात है पापा जी।